एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान से समझिएगा। 2 मार्च का आपका एकदम असली पेपर यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जिन बच्चों को मुझ पर भरोसा है और जो वास्तव में 80 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, पेपर में बताए गए सारे प्रश्नों को आप रट डालिए और पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। आकाश में कौन उड़ रहे हैं, ठीक है। बुगले उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है। रुबाई। यशोधर बाबू के विवाह की जो वर्षगांठ थी वो कौन सी थी? 25वीं, ठीक है। संस्कृत साहित्य के जो कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को माना है कोमल। चलिए इसके बाद में यहां से देखिए, चलिए यहां से देख लीजिएगा। करुण रस, करुण रस थोड़ा सा बड़ा कर लेते ताकि साफ नजर आएगा। करुण रस का स्थायी भाव है तो शोक हो गया है। श्याम नगर के राज दरबार का जो दर्शनी जीव कौन था? लुट्ठन सिंह था, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहां पर देख लीजिए, ये मास्टर जी जो थे वो मराठी पढ़ाते थे। सरकारी कामकाज की जो भाषा है वो राजभाषा नाम उसे दिया गया है। पोछा एक जो है वो क्या है? पोछा एक तकनीकी शब्द है, ठीक है। चलिए, विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता नाम दिया जाता है। ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं उन्हें क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। हरिवंश राय बच्चन की जो प्रथम कृति है वो कहानी संग्रह। संक्षेपण का सामान्य अर्थ संक्षेप में कहना। चलिए, चुंबक का जो जादू है उसका मिलान आप करिएगा लोहे से, ठीक है। राष्ट्रभाषा का मिलान करिएगा संपर्क की भाषा। झिलमिल देह नील जल में, ठीक है। भक्तिन जो अंदर बाहर, सॉरी अंदर बाहर हो गया शब्द युग्म। और भक्तिन जो का वास्तविक नाम था लक्ष्मीन। कविता का पहला उपकरण, ठीक है, शब्द होता है। चलिए इसके बाद एक वाक्य में उत्तर देख लीजिए। यहां से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले ही पूरे उत्तर एक वाक्य में उत्तर मैंने लिख लिए ताकि आपको कम समय में पूरा पेपर मिल जाए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां से सत्य सत्य है। एकांकी जो है दृश्य काव्य का रूप है, सत्य हो गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के समर्थक में थे, असत्य बात है। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत ही उपयोगी होती है, असत्य है। भगत जी का जो चूरन था वो हाथों हाथ बिक जाता था, बिल्कुल सत्य है। और 5वां सत्य रहेगा और 6ठा सत्य रहने वाला है। रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? नई कविता की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहते हैं? जीवनी और आत्मकथा में कोई 2 अंतर बताने हैं। यही प्रश्न हूबहू, यही प्रश्न 2 मार्च के दिन आपको देखने को मिलेंगे। पूरी 100% गारंटी। आपको किसी को 1 रुपया शुल्क नहीं देना है। ध्यान से सुन लीजिएगा। पेपर के नाम पर बहुत सारे लोग आपको लूट लेंगे, पैसे मांगेंगे, ठीक है। मैं आपको एकदम फ्री सारी चीजें उपलब्ध कराऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक है भैया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके बाद में यहां से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 14 है, 15, 16 और 17, 18, ठीक है। 19 हो गया है। 19 के बाद में आपका ये आपका 19 के बाद में 20, 21, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 और ये अंतिम रहा आपका 23। तो ये मैंने आपको क्लास 12 का हिंदी का जो 2 मार्च का पेपर वहाँ पूरा पेपर बता दिया है, ठीक है। इसी तरह के मैंने 3 पेपर और बताए हैं। ये दूसरा पेपर है, ठीक है। पहला और तीसरा और चौथा पेपर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या प्ले लिस्ट